हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो गाइस, मेरा नाम हसन नासिर है और आज की वीडियो का जो टाइटल है वो आपको पहले बता दूं कि पाकिस्तान इसलिए इंडिया से पीछे रह गया। ये सैड स्टोरी है पाकिस्तानियों के लिए और इसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए कि इंडिया हमसे 50 गुना आगे निकल चुका है और फ्यूचर में उसके जो टेक्नोलॉजी पर काम है, उसके सीईओ जो दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनीज़ के अंदर लगे हुए हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो वो काम कर रहे हैं, स्पेस एजेंसी में वो काम कर रहे हैं, आपके आईटी सेक्टर में वो काम कर रहे हैं। पाकिस्तान बहुत पीछे है अनफॉर्चुनेटली। अगर हिस्ट्री उठाई जाए तो पाकिस्तान जब सेपरेशन के बाद पाकिस्तान की इकॉनमी इंडिया से काफ़ी अच्छी थी, 1971 तक अच्छी थी। बट जब सेपरेशन हुई बांग्लादेश से, उसके बाद हमने देखा कि डेमोक्रेसी जो थी वो काफ़ी फजूल किस्म की पॉलिसीज़ उनकी थी, फॉरेन पॉलिसीज़ हमें देखने को मिली, जिसकी वजह से पाकिस्तान का डिक्लाइन स्टार्ट हो गया और इंडिया जो है वो आज प्रेजेंट डेट में पाकिस्तान से बहुत आगे चला गया है और एशिया का सेकंड सुपर पावर है आफ्टर चाइना और दुनिया का आई थिंक 4th या 5th सुपर पावर की लिस्ट के अंदर है इंडिया, जो कि 2050 तक गालिबन हो सकता है कि सेकंड या थर्ड नंबर पे आ जाए। तो वीडियो को गाइस स्टार्ट कर लेते हैं। हमेशा काउंटिंग के साथ स्टार्ट करेंगे, आप लोगों ने हमारे साथ एंड तक देखना है। हमेशा काउंटिंग के साथ 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। कब तक हम कशकोल के ऊपर जिंदा रहेंगे? 75 साल गुजर गए हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता है, मगर अब हिंदुस्तान से हम कितना पीछे रह गए हैं। और पाकिस्तान में खाने के लिए आटा नहीं है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का ये कहना है कि पाकिस्तान भारत से बहुत पीछे रह गया क्योंकि इस साल भारत की सिर्फ आईटी की एक्सपोर्ट 200 अरब डॉलर की है और पाकिस्तान 75 सालों से कशकोल लेकर के दुनिया के आगे भीख मांग रहा है। तो वहीं हसन निसार का तो ये कहना है कि जो पाकिस्तान के पास कशकोल है उसमें भी छेद है और हम सिर्फ बढ़के मार सकते हैं, पाकिस्तान के पास कुछ और है ही नहीं। और इसके अलावा पाकिस्तान के पास ना आटा है ना बिजली, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की सरकार ने ऐलान किया है कि हम लोग जश्न मनाएंगे 10 दिन तक, क्योंकि आज से 24 साल पहले पाकिस्तान ने एटम बम बनाया था और इनकी इसी खुशी को दुगना करने के लिए डॉलर ने भी 200 से छलांग लगानी शुरू कर दी है। तो आइए देखते हैं पूरा वीडियो। मेहनत करेंगे तो ये पाकिस्तान जरूर। अब हिंदुस्तान से हम कितना पीछे रह गए हैं। हाँ, एटमी ताकत में तो हम बिल्कुल कोई शक नहीं कि अगर वो खुदा न खास्ता हमारी तरफ मैली आंख से देखता है तो हम मैली आंख को पांव तले रोन सकते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट बियॉन्ड दिस? वो तालीम में आज देखिए कि आज उनकी जो एक्सपोर्ट है आईटी की, अभी यहाँ पर मोतीवाला साहब ने कहा और मैं उसका बताता हूँ, आईटी में हिंदुस्तान आज 200 अरब डॉलर को छू रहा है, 200 अरब डॉलर को, और हम 1.5 अरब डॉलर, सिर्फ 1.5 अरब डॉलर। हमारे मुल्क की जो डेमोग्राफी जो है, हमारी जो यूथ है, नौजवान नस्ल जो है, उसको देखिए, बच्चियां और बच्चे इतने काबिल, इतने ज़हीन। अगर हम उनको एम्पावर करते तो मैं समझता हूं कि हमारी आईटी में हिंदुस्तान के मुकाबले में एक अच्छी खासी हमारा कंपटीशन होता। आज को मुकाबला नहीं है। तो क्या बड़ी बात है, पता नहीं क्या ये रेवोल्यूशनरी चेंज आ गया है, सब चीजें, कुछ नहीं हुआ है भाई। हमारे पल्ले क्या है? हमारे पल्ले तो जो कशकोल है, जो कासा गदागरों का होता है, हमारे तो उसमें भी छेद है। मैं पिछले इलेक्शन से पहले एक बात मसलसल में चीखता रहा कि ओ भाई, इस मुल्क की इकॉनमी का पेंदा ही खाया गया है। पूरा पाकिस्तान के साइज का अगर आप बर्तन लगा लें, उसमें मनोसलबा गिर रहा हो, पेंदा ही नहीं हो तो क्या है? मुझे शर्म आ रही थी कि मैं किस मुंह से पहली गुफ्तगू में आपको कहूं कि मैं कशकोल ले आऊं। आप कब तक हम कशकोल के ऊपर जिंदा रहेंगे? 75 साल गुजर गए हैं, 75 साल गुजर गए हैं। आज भी सऊदी अरब जाते हैं, वो तो हमारे मुरब्बी हैं, बेहतरीन हमारे दोस्त भाई हैं, वो तो इनकार नहीं करेंगे। लेकिन हम किस मुंह से, किस शक्ल से जाते हैं, ये हमारा ही हौसला है। मैं आपको सही बताता हूं, हम बिल्कुल इस मामले में ढीठ बन चुके हैं, ढीठ, कि भाई जाएंगे तो बस कशकोल रखेंगे और 1-2 अरब डॉलर लेके आएंगे। अपना यूएई जाएंगे तो पैसे मिल जाएंगे, कतर जाएंगे तो पैसे मिल जाएंगे। ये क्या ये मांगे तांगे की जिंदगी? फूक डाले, वो इकबाल कहते हैं ना, फूक डाले, ये क्या है वो शेर? बल्ले पुल्ले कुछ नहीं है सिवाय बड़कों के अभी ख्वाब देखने के। ओ भाई, कोई शर्म ही नहीं आती बात करते हुए कि जी यूं हो जाएगा, फूं हो जाएगा। यहाँ तो बाज नहीं आते आज तक कि मुल्क हमेशा कायम रहने के लिए बना है। 27वीं रमज़ान को बना था,
ये कौन सी क्वालिफिकेशन है भाई? वो शर्म ही नहीं आती। इस मुल्क के दानिश्वर लिखते हैं हमेशा कायम रहने। वो आदत तो टूट गया, इसको भी बरसों बीत गए, झूठ बोले जा रहे हो आपस में हमेशा कायम रहने। क्यों भाई? ऊपर से जश्न मनाने की बात कर रहे हैं कि 10 दिन जश्न मनाएंगे। एटमी धमाकों को 24 साल हो गए, 25वें साल में चलो समझ आती है कि 25 साल हो गए एटमी धमाकों को, आप जश्न मना लें, और आपको जश्न मना लेना चाहिए 25 साल होने पे। आप उसकी डायमंड जुबली टाइप आप कर सकते हैं, लेकिन 24 साल के ऊपर ही जश्न, वो भी 10 रोज़ा जश्न, और पाकिस्तान में खाने के लिए आटा नहीं है, कपड़े आपके बिक नहीं रहे, स्विमिंग पूल आप बना रहे हैं, और ऐसी सूरत हाल के अंदर आप करना चाह रहे हैं पाकिस्तान में जश्न, 10 दिन का जश्न। किस चीज़ का जश्न? एटमी धमाके करने। इतना जश्न तो पाकिस्तान ने जब एटमी धमाके किए थे उस वक्त नहीं मनाया था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ये हथियार है, लेकिन जहां आपने पाकिस्तान को पहुंचा दिया है, जिस गिरावट का शिकार कर दिया है, ये हथियार क्या आप महफूज रख सकते हैं इतनी बुरी इकॉनमी के साथ? दुनिया की आपको तस्लीम करेगी? आप बैंकरप्सी के दरवाजे पे पहुंच गए हैं बदकिस्मती से। तो ये जश्न मनाने का वक्त नहीं है, ये सोग मनाने का वक्त है, जहां पे आपने इस मुल्क को पहुंचा दिया है। मुझे अच्छा नहीं लगता है, मगर इट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ। आपने हिंदुस्तान के साथ व्यापार बंद कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, हिंदुस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ा। 650 अरब का पिछले साल हिंदुस्तान ने एक्सपोर्ट करा, हिंदुस्तान को 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ा, आपने बंद कर दिया। फिर आपने बोला जी दवाइयां चाहिए, दवाइयां। अफसोस की बात यह है कि 210 200 के ऊपर जा रहा सही है, बात, किसी सही के बात। माथे में बल ही कोई नहीं है, एक मजाक बन चुका है। खासा देखिए, सारा मुल्क तो चल रहा है टिकटॉक पे और आपके ट्वीट पे। जिन कंट्रीज के सारा कुछ ही ट्वीट पे और टिकटॉक हो, उनका मुस्तकबिल क्या होता है? इकॉनमी को पूरी तरह तबाह कर दिया, ज़र मुबादला के खैर तबाह बर्बाद कर दिए। हर किस्म का पाकिस्तान जो आगे बढ़ रहा था, हर चीज को ब्रेकें लगा दी, मईशत को डब्बों के रख दिया। हाँ। जितने इंडस्ट्री काम कर रही थी उस सबको रोक दिया। लोड शेडिंग आपके सामने है। हालात बहुत अजीब कर दिए, हालात बहुत खराब कर दिए। और उसके बाद पाकिस्तान में यूएस डॉलर ने डबल सेंचुरी मार दी। वीरेंद्र सहवाग से प्रेरित होकर, सचिन तेंदुलकर से प्रेरित होकर उन्होंने, ये ज्यादा प्रेरित ना हो जाए वीरेंद्र सहवाग से, उसने भाई ने तो ट्रिपल सेंचुरी मार रखी है। और अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट करता है तो लोगों का कहना है कि हो सकता है पाकिस्तानी रुपए ट्रिपल सेंचुरी मार दे। बहुत मारामारी है पाकिस्तान में इस वक्त। और ऐसी बात नहीं कि डॉलर 200 रुपए का है तो आप 200 रुपए दीजिए तो आपको डॉलर मिले, नहीं। आपकी जेब में 200 रुपए हों और आप डॉलर खरीदने चाहिए तो लोग कहते हैं हम खरीदते हैं, हम बेचते नहीं। तो लोग जो व्यापारी हैं डॉलर के, जो डील करते हैं, इसमें डीलर हैं, वो पकड़ रहे हैं डॉलर, वो बेच नहीं रहे। तो यहाँ पे डॉलर प्रीमियम बहुत ज्यादा दिक्कत है इस वक्त पाकिस्तान में। और पाकिस्तान की इकोनॉमी, कई पाकिस्तानियों का कहना है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पाकिस्तान की इकोनॉमी बैंकरप्ट होने वाली नहीं है, हो चुकी है, लोगों का ये कहना है। और लोग कह रहे हैं सिर्फ अनाउंसमेंट करने की देर है। हम क्यों, हमारी क्या तकदीर में लिखा है, कि हमारी किस्मत में लिखा कि हम इसीलिए पैदा हुए कि हम गरीब रहेंगे, बेकारी रहेंगे? नहीं 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 नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। इकबाल इसलिए कहता है कि फिर पाकिस्तानी ये भी कहते हैं कि आईएसआई नंबर 1 है, पाकिस्तान आर्मी नंबर 1 आर्मी है, आईएसआई नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी है। अरे सबसे ज्यादा तुम लोग खुद कहते हो कि तुम्हारे मुल्क के खिलाफ साजिश हो रही, तो आईएसआई सो रही है क्या? फिर नंबर 1 कैसे हो गई जब हर एक चलता फिरता तुम्हारे मुल्क के खिलाफ साजिश कर देता है? ये आईएसआई कैसे नंबर 1 हो गई? ये मुझे लगता है कि पाकिस्तानी भाई बहन जो देख रहे हैं वो जरूर इस पे थोड़ा सा तवज्जो दें। पाकिस्तान को जो आज भारत की तरक्की नजर आ रही है, जो 1 महीने या 1 साल की मेहनत नहीं है, ये कई सालों की मेहनत है। जो आज पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि भारत ने 200 अरब डॉलर का ट्रेड कर दिया आईटी में, ये कहने को तो आसान है, लेकिन इसके पीछे बहुत मेहनत करनी पड़ती है और वो पाकिस्तानियों ने कभी की नहीं। और इसके बजाय पाकिस्तान ने शॉर्टकट ढूंढे, कभी अमेरिका से पैसे ले लिए, कभी किसी से पैसे ले लिए, और यही कारण है कि आज पाकिस्तान की डिपेंडेंस फॉरेन कंट्रीज पर बहुत बढ़ गई है। और अगर अमेरिका, IMF और सऊदी अरब पैसा ना दे पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान के पहिए रुक जाते हैं। और फिर उसके बाद दुनिया को ये शिकायत करते हैं कि भारत को दुनिया अलग से ट्रीट करती है और पाकिस्तान के साथ बुरा व्यवहार होता है। और इन सब के बाद भी पाकिस्तानी एक बात पर अड़ जाते हैं कि पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की ISI दुनिया की नंबर 1 एजेंसी है, और ये दुनिया भी नहीं जानती कि कब पाकिस्तान ने ये कंपटीशन करवाया और कब ISI जीत भी गई। और अब देखते हैं कि दुनिया की सो गाइज यहाँ पर वीडियो एंड करते हैं। तो गाइज आज की वीडियो में कशकोल के बारे में बात की है और शहबाज शरीफ ने अपनी PM शहबाज शरीफ ने अपनी स्पीच के अंदर ये बात की है कि 75 साल हो गए हैं सेपरेशन को, और सेपरेशन के बाद अब तक अगर नज़र दौड़ाई जाए हमारी हिस्ट्री के ऊपर,
तो हम कशकोल लेकर जब भी किसी कंट्री में जाते हैं तो पैसा लेके आते हैं, वहाँ से गंदम लेके आते हैं, वीट। देखिए एग्रीकल्चरल कंट्री है पाकिस्तान, बट उसके बावजूद बाहर से हम वीट लेके आते हैं, बाहर से हम टमाटोस इंपोर्ट करते हैं, अनियंस इंपोर्ट करते हैं। अब ये समझ नहीं आती कि क्या सीन है। अब कशकोल के अंदर जो छेद की बात की जाए, और ये जो हसन निसार हैं जो कि बहुत बड़े एनालिस्ट हैं और कट्टर एनालिस्ट हैं जो कि मुंह पर बात करने वाले हैं, उन्होंने बात की है कि इनके पास जो कशकोल है ना, ऊपर से मनवा सलवा, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा भी आ जाए, जो भी आ जाए, वो सिर्फ छेद के ज़रिए नीचे गिर जाता है, वो गायब हो जाता है, वो लोगों की जेबों के अंदर वो पैसा चले जाता है, वो किसी इकॉनमी के अंदर नहीं रहता। अब ये जो 200 अरब, ये जितने मतलब 2 अरब 2 बिलियन जहाँ से भी पैसा आता है, लोग पॉलिटिशियन अपनी जेब में डालते हैं, बाहर के मुल्क जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं, और उसका एक मतलब 5-6% आपकी इकॉनमी में जाता है। उसके अलावा जितना भी पैसा है वो आपकी जेबों में जाता है। अब इसकी मिसाल कल एक बात कर रहा था एक भाई साहब से, उन्होंने बात की कि हमारा एक ठेकेदार है, कज़न है, रिश्तेदार, रिलेटिव है, जो कि सड़कें जो है वो बनाता है, ठेके बड़े बड़े लेते हैं। वो बताता है कि हमें अगर 1 करोड़ का एक प्रोजेक्ट मिलता है सड़क बनाने का, तो हम उसमें सिर्फ 30 लाख रुपए, महज 30 लाख रुपए लगाते हैं उस रोड के ऊपर, और बाकी का पैसा अपनी जेबों के अंदर डालते हैं। अब एक वक्त में वो कहता है कि ऐसा भी होता है कि हम बाज़ औक़ात 20 लाख भी लगा देते हैं, बट अगर 30 लाख लगा दें तो रोड बहुत अच्छी हो जाती है। अब सोचिए कि 70 लाख किधर जाता है। वो कहता है हम डालते हैं, फिर उसके बाद हमारे जो MPs हैं वो डालते हैं, फिर उसके पीछे जो है वो डालते हैं। तो ये वाला सीन हमें ना नज़र आ रहा है, और पाकिस्तान की जो तारीख़, हिस्ट्री है, वो इन चीज़ों से भरी हुई है। हमें बहुत दुख होता है यार, जब हम अपनी इकॉनमी की हिस्ट्री उठाकर देखते हैं कि स्टार्टिंग में बहुत अच्छी जा रही है, उसके बाद डिक्लाइन नज़र आया। इंडिया की स्टार्टिंग में नीचे थी पाकिस्तान से, और ग्रेजुअली हार्ड वर्किंग की वजह से, उनकी स्मार्ट वर्क की वजह से ऊपर चली जा रही है। तो ये बात है। और काफ़ी एनालिस्ट पाकिस्तान के जो कि कह रहे हैं कि यार बैंकरप्सी का शिकार हो गया पाकिस्तान, जस्ट अनाउंसमेंट बाकी है। खुदारा पाकिस्तान स्टेबल हो जाए, श्रीलंका वाली सिचुएशन ना बने, बिकॉज श्रीलंका वाली सिचुएशन बन गई तो पाकिस्तान का जो एटॉमिक बॉम्ब है उस पर भी USA जो है वो हक जिताएगा, और आपका एटॉमिक बॉम्ब आपका नहीं रहेगा। तो ये वाली सिचुएशन क्रिएट हो सकी। आई होप कि ऐसा ना हो और पाकिस्तान स्टेबल हो जाए, इकॉनमी स्टेबल हो जाए। तो अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से मुलाकात होगी। टेक केयर, खुदा हाफिज़।